नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। पिछड़ापन बिहार की पहचान बन गई है। राज्य को पिछड़े दर्जे की मांग के लिए केंद्र पर निशाना साधा जाता है। 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मुद्दा बना हुआ है, लेकिन विकास कार्यों के लिए मिलने वाले पैसे को खर्च करने में बिहार के मंत्री कंजूस साबित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक महज 7% राशि खर्च की गई है। 20 से ज्यादा विभाग तो ऐसे हैं जिनके तहत अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा? क्या विभागों को मॉनिटर करने में मंत्री फेल हो रहे हैं या फिर नीतीश की कमान ढीली पड़ी हुई है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या बिहार के विकास को लेकर कोई काम नहीं हो रहा? क्या महागठबंधन की सरकार खुद में ही उलझी हुई है? योजना विभाग के आंकड़ों से साफ हुआ है कि बिहार में विकास की राशि खर्च करने में सरकार के आधे से अधिक विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन सरकार के आधे से ज्यादा विभागों ने अब तक किसी भी योजना का श्री गणेश नहीं किया, जबकि इन विभागों को योजना मद की पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है। विकास कार्यों पर अब तक महज 6.39% राशि खर्च। 20 से ज्यादा विभागों ने 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। 8 विभागों ने अब तक महज 10% राशि खर्च की। विभागों के इस सुस्त रवैये पर सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो? आखिर क्यों विकास को लेकर बिहार के मंत्री उदासीन हैं? इस पर विपक्ष ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। देखिए, स्पष्ट रूप से नीतीश जी को केवल और केवल चिंता है कुर्सी की, और कुर्सी बची रहे, बाकी विकास और राज्य की गरीब जनता की चिंता उनको नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से योजना विभाग का जो अभी रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि 2-3 विभागों को छोड़ दीजिए तो किसी ने तो अपना खाता भी नहीं खोला है, और सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी कर रही है। बस सोचिए कितना विरोधाभास है कि सरकार ये कह रही है कि मेरे बजट में हमको और पैसा चाहिए, और सरकार के साल का 3 महीना बीत जाता है, कोई भी विभाग 1 रुपया भी नहीं खर्च कर पाता है। सरकार के ऊर्जा, आपदा, पथ निर्माण, नगर आवास विभाग, भवन निर्माण, योजना विकास विभाग को छोड़ दिया जाए तो सरकार के बाकी सभी विभाग पूरी तरह फिसड्डी हैं। इन आंकड़ों पर सरकार से जुड़े लोगों का अपना ही तर्क है। देखिए, विकास के काम में कभी नजरअंदाज नहीं हो सकता। विकास का काम पूरी तरह सुशासन के साथ निश्चय के एजेंडे पर महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। और जहां रहा कि किसी विभाग में ने अगर इच्छित विकास राशि नहीं खर्च किए, तो हमें लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस मामले को लेगी और पूरी तरह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जितने भी विकास के मद में राशि हैं उनका खर्च हो, ताकि वो ऐच्छिक विकास कर सके। और क्योंकि बिहार को विकास होने के लिए राशि की जो खर्च होना जरूरी है, और सरकार इसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार निश्चित इसकी संज्ञान लेगी। बहरहाल इन आंकड़ों को देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के कंजूस मंत्रियों की सुस्त रफ्तार का खामियाजा बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वित्तीय वर्ष का 1/4 हिस्सा खत्म होने को है, लेकिन पैसा खर्च करने के नाम पर सभी फिसड्डी ही साबित हो रहे हैं। एक के बाद एक विभाग शौचालय और इंदिरा आवास निर्माण में सरकार फिसड्डी रही है। कई विभागों में खर्च शून्य रहा है। कृषि, कला संस्कृति, पिछड़ा विभाग, भवन निर्माण, सहकारिता, शिक्षा विभाग, इन विभागों में इस वित्तीय वर्ष का खर्च शुरू भी नहीं हुआ है। पंचायती विभाग, पर्यटन, खान भूतत्व, लॉ, कैबिनेट, निर्वाचन विभाग, वाणिज्य कर विभाग में खर्च
कुछ भी नहीं हुआ। गन्ना उद्योग में 0.01%, समाज कल्याण में 0.24%, साइंस टेक्नोलॉजी में 2.02% राशि खर्च की गई है अब तक। नगर विकास विभाग में 0.21% राशि, SC/ST में 1.03% राशि खर्च की गई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर भारती मेहता, जेडीयू प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, साथ ही बीजेपी नेता इंजीनियर अजय यादव जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारती जी से जानना चाहेंगे। भारती जी, खर्च करने में सरकारी महकमे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष का 1/4 हिस्सा खत्म होने को है, पर उस अनुपात में खर्च नहीं दिख रहा। दीपक जी, जहाँ तक इसमें है कि जो भी आय व्यय का और खर्च का जो मामला होता है उसका फाइनली हम लोग मार्च में बैठकर हिसाब करते हैं। और आपने जो उठाया मामला कि, तो मैं एक छोटा से उदाहरण से शुरू करूं कि आप अभी जब आप ब्रीफ कर रहे थे तो आपने पंचायती राज का नाम लिया। मैं पंचायती राज के बिंदु पे कहूं कि केंद्रीय निधि से पैसा आया, ठीक है। आने के बाद जो पैसा ग्राम विकास समिति के द्वारा बिहार में खर्च होना था, आदरणीय मुखिया जी सब जो थे बिहार के, वो हाईकोर्ट चले गए और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए ये संभव नहीं था कि पैसों का विचलन किया जाए, पैसा काम में लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर लेट हुई उस विभाग में। और साथ ही केंद्र के द्वारा भी जो जैसे पैसा शेयरिंग का जो अनुपात है वो मध्य वित्तीय वर्ष में बदल दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, सूचना दी जाती है। तो निश्चित तौर पर इन कारणों से परेशानियां होती हैं कार्यों को प्रारंभ करने में और पैसे को खर्च करने में। पैसे को खर्च करने में क्या परेशानी होती है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। दीपक जी, सीधे पैसे को खर्च कर, अगर कहीं अनुपात है तो केंद्रांश और राज्यांश का किसी मामले में अभी 8 दिन पहले आया था मामला कि समाज कल्याण विभाग का पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा नहीं वितरण हो रहा है, समाज कल्याण जो पेंशन होता है। तो उसके पीछे सीधा गणित था, राज्य सरकार ने उस मद में बजट आवंटन कर लिया था, मगर जून तक जो राशि आ जानी थी केंद्र सरकार से वो नहीं आ सकी थी। और दोनों का है कि 400 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है, लगभग 64 लाख लोग लाभुक है बिहार में। तो जो केंद्रांश था वो नहीं आ पाया, इसलिए राज्यांश के 200 मिलेगा तब 400 पे होगा। तो इन वजहों से योजनाएं जो है वो समय पर और पैसा और दिखता है कि पैसा नहीं दे रही है। बिहार सरकार राशि अगर खर्च नहीं कर रही है तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारती जी को ये करेक्शन कर लेना चाहिए कि जो मार्च में आय व्यय का ब्यौरा देने की बात है उसका जमाना लद गया, वह अब जीवन में कभी मार्च में नहीं होगा। दूसरी चीज कि सरकार की नकारात्मकता के चलते हम विफल हो रहे हैं बिहार में और पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। 3 दलों में खींचतान चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे खींचतान चल रहा है और तीनों दलों के आपसी हित हैं जिसकी रक्षा करने में ही पूरा समय इन लोगों का व्यतीत हो रहा है। तो टोटल बिहार में 44 विभाग हैं, जिसमें से आधे करीब 23 विभाग जदयू के पास हैं और 16 विभाग राजद के पास हैं, मात्र 5 से 6 विभाग कांग्रेस के पास हैं। तो जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा विभागों को रखे हुए है वह इस काम को करने में बिल्कुल अक्षम है और इनके जितने भी प्रवक्ता और नेता हैं इनका एक रटाया बयान है कि 1.25 लाख करोड़ इनको चाहिए। अरे जो पैसे आपको दिए गए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं, उसके 3 महीने से ज्यादा का समय खर्च हो गया और इस 3 महीने में इन्होंने अपना स्टार्ट भी नहीं कर पाया काम। कई विभागों में शून्य है काम, कई विभागों में 1% 2% काम हुआ है। बताइए दीपक जी, बिहार का बंटाधार कर दिया इस महागठबंधन सरकार ने और इसके लिए दूसरे दोषी नहीं है। नहीं, इसके लिए तो भारती जी कह रहे हैं केंद्र दोषी है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि भाजपा नेताओं को इतनी कृतज्ञता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्रपति चुनाव को लेके
आदरणीय नीतीश कुमार जी की अरे बजट पर आइए, खर्चे पर आइए, राष्ट्रपति चुनाव को छोड़िए। अजय जी आपने आप कहा कि राष्ट्रपति चुनाव पर मत गठबंधन में आप यहाँ आइए, सुना आप राज्य के विकास पर अजय जी एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। हुए हैं आप आपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लटका दिया। उथल की बात आप आपने एक की चीज है, बताइए कि आपने वृद्धा उथल की बात आपने की है। अजय जी एक बार सुन तो लीजिए, ये उथल पुथल तो चलती रहेगी। सुना जाए अजय जी, विषयांतर आप हुए हैं। हम विषयांतर नहीं हुई हूँ। वो तो खर्च न होने की वजह बता रहे थे। करना चाहते हैं नहीं, आपने आप कहना है। हेलो जी बोलिए आप भारती राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं जाएं, आप मैं राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं जा रही हूँ। आपने कहा कि तीनों दलों में उथल पुथल, तो मैं उस पे कह रही हूँ कि आपको विषयांतर नहीं होना चाहिए। हम जिस बिंदु पे फोकस कर रहे हैं आप उस बिंदु पर फोकस करें। और बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वयं कहा कि हर बार ये मांग करते हैं कि 1,25,000 करोड़ हमें दे दिया जाए, तो ये कहीं न कहीं स्वीकृति है इस बात की कि केंद्र सरकार 1,25,000 करोड़ नहीं दे पाई है, क्योंकि हम मांगते वही है जो हमें नहीं मिल पाता है। तो अच्छी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्वीकार किया इस चैनल के माध्यम से। भारती जी जो है उसे तो पहले खर्च कीजिए। दीपक जी मैं उस बिंदु पे आती हूँ, तो नहीं आ पा रही है। मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो हम भाजपा की तरह न्यायालय से ऊपर तो है नहीं। अगर और स्टे लगाया था हाईकोर्ट ने, अगर आप कहेंगे तो अगली बार डिबेट रखा जाए, मैं हाईकोर्ट का वो पत्रांक दिनांक उपलब्ध करा दूंगी चैनल को। बिल्कुल हम नजर रखेंगे और इस पर बातचीत भी करेंगे। पहली तिमाही खत्म होते ही हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। बहरहाल आते हैं आप दोनों के पास, भारती जी, अजय जी, आरोप प्रत्यारोप बाद में। इरशादुल जी, क्या लग रहा है कि काम हो रहा है? क्योंकि ट्विटर पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न नेता अपनी बातें रख रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में काफी तेज गति से काम हो रहा है। खासकर तेजस्वी यादव के ट्विटर वॉल से देखने पर पता चलता है। लेकिन क्या वाकई काम हो रहा है? क्या ये आंकड़े झूठे हैं? चलिए, तो संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अजय जी, आंकड़े तेजस्वी जी के काफी प्रभावी रहते हैं और वो लगातार विकास का दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ही विकास कर रहे हैं, बाकी सब विभिन्न मुद्दों पर देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और अभी भारती जी भी यही आरोप लगा रही हैं कि केंद्रांश सही समय पर नहीं मिलने की वजह से राशि खर्च नहीं हो पा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के यादव के बारे में तो कुछ मत पूछिए। ये पूरा खानदान उस विभाग को चलाता है जो विभाग इनको मिला है। उस विभाग में कहां दस्तखत करना है ये इन दोनों बच्चों को नहीं मालूम, ये उनके पिता करते हैं। दूसरी एक बात और है कि जिस तरह की परिस्थितियां, ये कोई राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। इस मुद्दे को आज प्रॉपरली एक न्यूज इंडिया चैनल ने उठाया है इसको, और न्यूज इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने राज्य की जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि देखिए इस मुख्यमंत्री का चेहरा जो अपने आप को विकास पुरुष करता है, सुशासन करता है, सुशासन का झंडावरदार है, और ये आज तक अपने 20 से ज्यादा विभागों में 1% भी पैसा खर्च नहीं कर पाया। यही नीतीश कुमार का असली चेहरा है और इस चेहरे को बेनकाब होना ही चाहिए। बिल्कुल भारती जी, करना चाहूंगी कि काम अगर नहीं हो रहे हैं तो 2,500 करोड़ का बजट का योजना आकार लेके 2005 में हम चले थे, और आज 1 लाख और आज हम 1,14,500 करोड़ के खर्चे का बजट बिहार सरकार का है। तो क्या ये तमाम चीज, क्या हम जो है जब तक कार्य नहीं हो रहे हैं तो ये योजना का आकार क्या सिर्फ कागजों पे ही बढ़ रहा है? क्या सचमुच वास्तविकता? इसका जवाब तो आपको देना होगा भारती जी कि क्या वाकई कागजों पर बढ़ रहा है? नहीं, सुना जाए दीपक जी, मीडिया ट्रायल चूंकि आपने रखवाया है तो हम तो हम पक्ष रखेंगे कि 2,500 करोड़ का बजट हमको मिला था बिहार का, और आज हम 1,14,500 करोड़ के बजट पे पहुंच चुके हैं। तो क्या बिना काम के ही इतना बड़ा बिहार सरकार का खर्चे का बजट हो चुका है?
भारती जी, हमारे इस सवाल का जवाब आप हम ही से पूछ रहे हैं और वही सवाल ही पूछ रहे हैं। बहरहाल आते हैं भारती जी से मैंने ये सवाल किया है जी, अजय जी से भी जवाब लेंगे। इरशादुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशादुल जी, क्या लगता है कि वाकई कुछ काम हो रहा है? 7 निश्चय, अब मुख्यमंत्री भी शायद उस पर बात करने में भूल जाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री भी बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण निश्चय थे, मूलभूत सुविधाओं का सर्वांगीण विकास की बात हो रही थी, क्या खर्च हो पा रहा है? 1/4 हिस्सा वित्तीय वर्ष का बीत गया। देखिए, 2005 से नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है, तो एक बात तो ये सच है कि विकास दर में काफी इजाफा हुआ है और 2010, 11, 12 तक जो बिहार का विकास दर था वो देश में सबसे ज्यादा था और इसके बड़े चर्चे हो रहे थे। लेकिन 2005 से 2017 अभी चल रहा है, यानी कि 11-12 वित्तीय वर्ष गुजर चुके हैं। आप 2005 से लेकर के अब तक के तमाम जो बजट का आकार है, अभी भारती जी उस पर बात कर रही थी, 4000 करोड़ का था 2005 से पहले। खैर, तो उससे अब तक लेकर के आप देखेंगे तो आप तो 1/4 वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब अभी वित्त वर्ष का जो 3 या 4 महीना ही बीता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ों को देख लीजिएगा कि वित्त वर्ष के 9 महीने तक जो कुल खर्च होता है वो 50% से ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता जी। पहला 2005 से 2016-17 तक आप देख लेंगे, तमाम आंकड़े आप देख लेंगे कि बिहार सरकार 2005 से अब तक 9 महीने में, यानी कि जब आप दिसंबर तक जाएंगे तब तक 50% खर्च नहीं हुआ होगा। 1-2 विभाग हैं जो 50% से ऊपर चले जाते हैं। पहला तो मामला ये है। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि जो बजट बनता है तो बजट में केंद्रीय एलोकेशन है, केंद्र की योजनाओं का, माने केंद्र सरकार बिहार सरकार को मदद करती है। 1 अप्रैल से जो नया बजट शुरू हुआ है, वित्त वर्ष शुरू हुआ है, तो इसमें एक तकनीकी समस्या होती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो तकनीकी समस्या यह होती है कि जो केंद्र से जो अंश मिलता है राज्य सरकारों को, वो समय पे नहीं मिलता, तो इसकी वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसका दूसरा पक्ष यह है कि बजट का जो वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत होती है तो पहले 3 महीने तक अफसर और जो पूरा तंत्र है वो हाथ पैर फैलाते रहते हैं। जून का महीना अब कल खत्म होने वाला है। जून के 20 तारीख को बिहार में क्या होता है कि 20 जून तक से 25 जून तक मानसून आ जाता है। मानसून आने के बाद कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं होता जी। तो ये सिलसिला आपको चलेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। तो अभी जो आप 5% 10% खर्च की बात कर रहे हैं, तो अगस्त सितंबर जाते जाते मुश्किल से 20 से 25% का खर्च होगा। तीसरा पड़ाव अगस्त के बाद से जब मानसून खत्म हो जाता है, वहां से शुरू होता है दिसंबर तक का, तो वो 25% चीजें और उसमें इजाफा होती है। मैं पूरे ये बजट के अवलोकन के बाद में ये बात बता रहा हूँ, दिसंबर तक जाती है। दिसंबर से जो मार्च का महीना होता है, और मार्च तो ऐसे ही मार्च लूट के रूप में मशहूर है बजट की भाषा में, आपको भी पता होगा दीपक जी। तो वहां पे 2 तरह की चीजें होती हैं दिसंबर के बाद से मार्च तक कि बजट, एक तो केंद्र का अंश आ चुका होता है, बिहार सरकार के पास अपने पैसे होते हैं वो आ चुका होता है, और उसके पास सीमा होती है कि मार्च तक बेतहाशा पैसे खर्च कर दिया जाए, एक तरह से पंप कर दिया जाता है एजेंसियों को, जो काम करने वाली एजेंसियां हैं वहां तक। इन तमाम बातों के बावजूद 31 मार्च तक बिहार सरकार ही छोड़ दीजिए, राज्य पूरे देश की कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो अपने पूरे बजट आकार का 100% जो पैसा है वो खर्च कर पाती। लेकिन इसके बावजूद अनुपूरक बजट लाया जाता है। हाँ जी, वो लाया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें मामला ये है कि जो बजट बनाया जाता है तो उसमें एक प्रस्ताव होता है कि हम इस तरह से इतना खर्च करना चाहते हैं, जिसको कोई भी देश की कोई भी राज्य सरकार अचीव नहीं कर पाती, और न सिर्फ देश की राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती। लेकिन इरशादुल जी, हम ये बात कर रहे हैं कि जब बिहार सरकार विभिन्न मदों में
अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर रही है, तो फिर जब उसे खर्च करने की पूर्व नियोजित योजना नहीं है, पहले से तैयारी नहीं है, तो फिर अतिरिक्त प्रावधान का क्या अर्थ रह जाता है? अतिरिक्त प्रावधान का जो मामला है, यह भी एक तकनीकी पक्ष है। जैसे कुछ ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं जी। जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समाज कल्याण की बात आपने, समाज कल्याण पे कई योजनाएं हैं, जिसमें स्कॉलरशिप की योजना है, या महिला सशक्तिकरण की योजना है, या फिर अत्यंत पिछड़ी जातियां या दलितों के उत्थान की योजनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार ने अगर कोई नई चीजें लाई कि भाई हम इस तरह की योजना ला रहे हैं और जुलाई से या अगस्त से इसको लागू करना चाह रहे हैं, तो उस तरह की योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो तंत्र है, वह तंत्र स्लो तो है ही, वो किसी भी दौर में रहा है। हाँ, ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश की सरकार आने के बाद से इस तंत्र में की गतिशीलता अपेक्षाकृत बढ़ी है। बिल्कुल, और वही अपेक्षा थी जिसकी वजह से ये सवाल पहले ही उठने लगे हैं। पहली तिमाही खत्म होते ही ये सवाल उठने लगे हैं कि जो उम्मीदें थी नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से, उन उम्मीदों पर सरकार फिलहाल खरा साबित नहीं हो रही है। भारती जी, उम्मीदें टूट रही है लोगों की? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। टेक्निकल कारणों से कुछ देर हो सकता है, मगर जैसे कि अभी रोड का ही लिया जाए तो अभी रोड के निविदा का कार्य चल रहा है। जैसा कि इरशादुल हक साहब ने बताया कि वो शुरुआती जो 2 महीना होता है वो तैयारी और हाउ टू स्टार्ट वाले में वो जाता है। अभी रोड के निविदा का काम चल रहा है। लेकिन भारती जी, वो तो तब होगा ना जब हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें बस ये बजट राशि इम्प्लीमेंट कर देना है। दीपक जी, हर बार 30 मार्च के बाद पुनः नए तौर पर तमाम चीजों का आकलन होता है और सीएजी के द्वारा तमाम आय व्यय ब्यौरा के बाद पुनः तमाम जगहों, ऐसा नहीं है कि पुरानी योजनाओं को ही हम फिर केंद्र हमको कितना देता है, हमारे पास कितना बचा हुआ है और उसके आधार पर फिर हम आगे 12 महीना के लिए करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन प्रोसेस पर, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रोसेस, जो कार्य प्रणाली है, उसकी वजह से भी भारत में कुछ देरी होती है योजनाओं को। वही कार्य प्रणाली तो केंद्रीय स्तर पर बदलने की कवायद हुई है। अजय जी, क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र ने कुछ बदलाव की पहल की है और उम्मीद की जा रही है कि और गति मिलेगी, हमारे विकास की रफ्तार बढ़ेगी, राज्य सरकार भी उसके लिए तैयार है? मैं बता दूं आपको कि जितने भी कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को का जो पैसा था वह गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ये पूरा ये वर्ष का छठवां महीना जा रहा है। देख लीजिए आप, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो या अंत्येष्टि, कबीर अंत्येष्टि योजना हो, इन सबों का पैसा आखिर है कहाँ? गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा? ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात केवल मुंह से करने वाले लोग हैं। ये जीविका की महिलाओं के साथ मीटिंग करते हैं और बाकी बिहार की महिलाओं को इसी तरह भूखे नंगे छोड़ दिया है इन्होंने। आखिर कल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा? जहां जहां हम गए, अभी मुझे कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ घूमने का मौका मिला, खास करके नालंदा जिले में। उस जिले में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं का भट्टा बैठ गया है। दूसरी एक और बात आप देख लीजिए कि महादलित विकास मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। उस घोटाले के लिए जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री इसके लिए अकाउंटेबल है। मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। दलितों को ये दलित डेवलपमेंट का काम चल रहा था। तो अब ये भी बात सामने आएगी, जब पैसे के खर्च की बात आएगी तो हिसाब किताब भी लिया जाएगा, और जब हिसाब किताब लिया जाएगा तो फिर गड़बड़ियां भी एक के बाद एक सामने आएगी, जिस तरह के आरोप अजय जी लगा रहे हैं। लेकिन इरशादुल जी, केंद्रीय स्तर पर जो बदलाव की प्रक्रिया हुई थी, क्या उसके लिए सूबा तैयार नहीं है? उस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें रह गई है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार का थोड़ा सा फर्क है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने अपने 47 IAS अफसरों से कहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको काम अपना छोड़ देना चाहिए। तो जो अफसर जो डिसीजन मेकर हैं, अगर वो अकर्मण्य हैं, वो नाकारे हैं, तो वैसे अफसरों को
बिहार सरकार को भी चाहिए कि उस तरह के अफसरों को फाइंड आउट करे और उस तरह के अफसरों को जो फाइलें दबा के रखते हैं उनको उनकी पहचान करे और उनको उस काम से मुक्त करे, तब ये गतिशीलता आएगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है और फिर डिसीजन मेकिंग के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसलिए इसका नतीजा क्या होता है कि मान लिया जाए कि अभी जो गंगा के किनारे हम जो गंगा पथवे बना रहे हैं, काफी बड़ी योजना है और इसके लिए जो हमने समय सीमा निर्धारित की है, उस समय सीमा के निर्धारण के बाद अगर ये लंबा खींच जाता है तो इस योजना को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि लागत बढ़ जाएगी तो और करोड़ों रुपए उसमें खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, यह ठीक है कि जब आप सरकार के लोगों से बात करेंगे तो वो ये आपको बताएंगे कि अधिग्रहण का मसला खड़ा हो जाता है, उसमें लोगों का विवाद हो जाता है, लोग कानून और न्यायालय में चले जाते हैं। प्लानिंग की ही खामी कहेंगे ना कि आप तमाम मुद्दों पर काम शुरू करने से पहले ध्यान नहीं देते। लेकिन एक चीज और शार्दुल जी, बजट की जो राशि है, जो कैबिनेट की बैठक है, वो पैसे पास कर देती है, लेकिन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचता है विभिन्न सामाजिक योजनाओं में या विभिन्न अन्य योजनाओं में। तो ये हो क्या रहा है, कहां रह जा रहा है पैसा, क्या लगता है? देखिए, इस तरह के सवाल का जवाब किसी खास सरकार के कार्यकाल को सामने रख करके नहीं दिया जा सकता। 1947-1952 से हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है, सरकारें काम कर रही है। तो सरकारी जो तंत्र है 1952 से लेकर के 2017 तक, यह तंत्र उसी पारंपरिक अंदाज में काम करता है। तो जिसको लाल फीताशाही हम कहते हैं, लाल फीताशाही का इतना बड़ा प्रभाव है कि वह काम के निष्पादन में खुद ही बहुत बड़ी बाधा है, जो खुद काम के जिम्मेदार है। तो एक तो समस्या यहाँ पे ये हो जाती है जी। अभी अजय जी ने जो बात कही, उन्हीं को पॉइंट आउट करते हुए, उनको सामने रखते हुए मैं एक बात उनको बताना चाहता हूँ। 2005 से लेकर के 2013 तक, लगभग 7-8 सालों तक जो बिहार के वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी, तो मैं एक बार उन्हीं के दौर में मैं पूरे बजट का अवलोकन कर रहा था कि कैसे सरकार पैसा खर्च करती है। तो मैंने वही पाया था जो मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि सरकारें खर्च नहीं कर पाती हैं अपने एलोकेटेड बजट की पूरी राशि। और ये सवाल मैंने सुशील कुमार मोदी से कही थी, तो उन्होंने भी उसी तरह के जवाब दिए थे। तो सवाल यह नहीं है कि एक खास कार्यकाल में क्या हो गया, पूरे तंत्र का मामला है। अगर हमने तंत्र को पूरी सियासी खींचतान के बीच, जनता को भरोसा दिलाने के बीच पैसे खर्च करने का तरीका वही है, विकास की रफ्तार वही रह जाती है जो बीते कई दशकों से चली आ रही है, लेकिन जनता को कुछ और दिखाया जाता है, आंकड़ों के खेल में उलझाया जाता है। लेकिन इस बार हम लगातार नजर बनाए रखेंगे कि आखिर जो पैसे दिखाए जा रहे हैं कि हमारे खजाने में है, उसे खर्च किस तरह से किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती मेहता जी, इंजीनियर अजय यादव जी और इरशादुल हक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।